Hello children, today I am going to teach you his first flight. Okay, so listen to me. The young seagull was alone on his lake. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. एक छोटी समुद्री चिड़िया अपनी टीला पे अकेली बैठी थी, है ना। लकड़ी का कोई तख्त जैसा होता है ना, उसको टीला बोलते हैं। तो उस पर वो अकेली बैठी थी, छोटी सी समुद्री चिड़िया। उसके दो छोटे भाई बहन दिन होते ही उड़ चुके थे, दिन होने से पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो उन लोगों के साथ उड़ने से डरती थी। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the blaze and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह वो अपने टीले के कगार पे आगे की तरफ दौड़ने की करने की कोशिश की, तो वो अपने पंखों से तो उसे डर हुआ, वो डर गई। मतलब बहुत मुश्किल से उसने आगे बढ़ने के लिए अपने टीले पे जहाँ बैठी थी उसके कगार पर से आगे उड़ने की पंख से कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन वो डर गई। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। क्यों डर गई? तो जिस टीले पे वो बैठी थी उसके नीचे समुद्र, काफ़ी बड़ा समुद्र था, जिसकी जो गहराई है ना उसको, और उसका जो विस्तार है समुद्र का, उसको देख के उसको डर लग गया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और सचमुच वो जो समुद्र था बहुत ही गहरा और लंबा था, है ना। ही फील्ड सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको महसूस हुआ जैसे कि वो उड़ना चाहेगी तो उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। सो वो लौट कर अपना सर झुकाकर लौट गई और उस टीले के छोटे से होल में घुस गई। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहाँ पे वो रात में सो गई। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके भाई बहन के पंख उससे भी बहुत छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझ सकें। ओके, तो वो उसके जो छोटे भाई बहन थे उसके पंख बहुत छोटे थे, लेकिन वो उड़ चुके थे, है ना, और ये नहीं उड़ पा रही थी और वो फेल हो चुकी थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश की कि वो उस जगह से उड़ सके, लेकिन वो निराश हो गई, उसको हिम्मत नहीं मिल पाई कि वो भी उड़ सके। His father and mother had come around, so his father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माँ पापा बारीक और तेज आवाज में पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, upbraiding him, उसको बुलाते रहे अपने पास, लेकिन वो नहीं आई। यहाँ तक कि उन्होंने डराया भी कि वो भूख से मर जाएगी, फिर भी वो नहीं उड़ पाई। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेव अवे। जब तक वो उड़ नहीं गए उसके माता पिता, वो कड़ी और तेज आवाज में, है ना, चिल्लाते रहे, उसको डराते रहे कि तुम भूख से मर जाओगी, उड़ो उड़ो, लेकिन वो नहीं उड़ी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए भी वहां से नहीं हिल सकी। दैट वॉज 24 hours अगो, 24 घंटे पहले की बात है। सिंस दे नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और लंबा दिन पूरा बीत चुका था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और वो उड़ते हुए देखते रही
अपने भाई बहनों के साथ अपने माता पिता को, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फाइट, इतनी अच्छे से उड़ते हुए देखते रही, है ना। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम एंड वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे गोता लगाते हैं समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए, और उसको सारे टेक्निक्स अच्छी तरह से सिखाते रहे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवोर, यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को मछली पकड़ते हुए और खाते हुए लालच से देखती रही, रॉक पर से, खड़े खड़े चट्टान पर से। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो भी गर्व से करकरा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू, और सुबह होते ही सारा परिवार जो है वो उस पठार पर से मूव कर चुका था। मिड डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावार्डिस, और उस टीले पर से सारे उसके जो पूरा जो उसका परिवार था वो सब उसको टॉन्ट करते हुए, ताना कसते हुए कि वो कायर है, दूर जा चुके थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज भी ऊपर आकाश की तरफ चल रहा था। blazing on, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. But फिर से द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज भी आकाश की तरफ ऊपर चढ़ता जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, दक्षिण की तरफ मुंह किए करते हुए, चमकते हुए सूरज भी आकाश में ऊपर जा चुका था। ही फील्ड द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, है ना, प्रीवियस नाइट फॉल। तो सूरज भी आकाश में ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था, दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए उसके टीला की तरफ। तो उसको बहुत ही गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही गर्मी महसूस कर रही थी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था उसके टीले की तरफ मुंह करता हुआ, और वो पिछली रात से कुछ खाई नहीं थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing to one leg with the other leg hidden under his wing. तो उसने धीरे धीरे टीले के कगार पे खड़े होकर अपने एक पैर को उठाकर, एक पैर को छुपाकर, है ना, अपने पंख को उठाते हुए कोशिश करने लगी। He closed one eye, then the other. उसने पहले अपनी एक आंख बंद करी, फिर दूसरा, अपनी एक आंख फिर दोनों आंख बंद करी, उत्सुकता से इगड़ ली। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और चट्टान पे अपने पाँव से टैप कर रही थी। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और वो कोशिश करना चाहती थी दूर उड़ जाने का। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो बट शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, and pretended to be falling asleep. तो वो दोनों आंख बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। Still they took no notice of him, और उसने देखा कि अभी भी कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads. उसने देखा कि उसके दो भाई बहन जो हैं वो वहीं चट्टान पे, पठार पे झपकी ले रहे हैं, अपने सर को झुकाए हुए। संक टू देयर नेक्स, अपने गर्दन में अपने सर को झुकाए हुए झपकी ले रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी हैं वो अपने उजले पीठ पे शिकार कर रहे थे, है ना, चिड़ियों लोग के पीठ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो इसलिए उसकी माँ, सिर्फ उसकी माँ देख रही थी, कोई उसको नहीं देख रहा था। और वो पठार के सबसे ऊंचे कोने पे बैठी थी।
हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, है ना, और उसकी उजली छाती जो है वो आगे की तरफ थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और अब वो फिर से वो एक मछली के टुकड़े को तोड़ रही थी, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैर के नीचे दबा हुआ था, है ना। कौन? उसकी माँ के पैर के नीचे एक मछली दबी हुई थी, उसके टुकड़े को नोच रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद वो अपने रॉक में अपने दोनों चट्टान के सॉरी अपने चोंच के दोनों कोर में उसको टुकड़े को फंसा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम, और ये खाने का दृश्य उसको देखकर पागल हो रही थी वो चिड़िया, है ना। वो खाने का जो सीन देख के उसको लग रहा था कि पागल हो जाएगी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था और सोच रही थी कितना अच्छा होता है इसी तरह से वो भी खाने को चीर फाड़ कर रही होती है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट ईट, और वो भी अपने चोंच से इस तरह से खाने, किसी को भी खाना देखकर कितना अच्छा लगता है, तो उसी तरह से वो भी खाने का दृश्य देख के इस तरह से पागल हुई जा रही थी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो भी अपने चोंच से इसी तरह से नोचती खाने को। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और गा गा करके वो चिल्ला रही थी, है ना, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, खाने के लिए भीख मांग रही थी। भीख मांग रही थी मतलब अपना मांग रही थी वो चिल्ला चिल्ला कर खाने के लिए कि उसे भी खाना चाहिए। गा कोला शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और इस तरीके फिर वो गा को करके उपहास भी कर रही थी, उपहास करके चिल्ला रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो चिल्लाना जारी रखी। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ देर के बाद वो खुशी से बुदबुदाने लगी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लेकर आई थी। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, मछली का टुकड़ा लेके उसी की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, तो वो बहुत ही उत्साहपूर्वक उसको वो झांक रही थी। कौन? वो सीगल, छोटी सी सीगल। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, खुशी के मारे टैप कर रही थी अपने पैर से रॉक पर, उछल उछल के। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी न्यू फ्लू अक्रॉस, जैसे जैसे उसकी माँ उड़ के उसके पास आ रही थी, वो खुशी से अपने पैर को टैप कर रही थी रॉक पे, है ना, पैर से बजाना, अपने पैर से थपथपाना। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। जब ठीक मछली का टुकड़ा उसके पीछे था, सेल्टेड विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंख को मोशनलेस करके द फिश ऑफ पीस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, फिर भी उसके जो मछली का टुकड़ा था उसके चोंच के पहुंच से दूर था। वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज, और वो अभी भी उसके टुकड़ा जो था मछली का उसके पीछे था, और वो बहुत ही उत्साह से, आश्चर्य से उस क्षण का इंतजार कर रही थी। वॉन्डरिंग सी डिड नॉट कम नियरर एंड देन, बहुत ही, लेकिन वो अभी तक नज़दीक नहीं आई थी। मैडेड बाय हंगर, और वो खुशी से सॉरी भूख से पागल हुई जा रही थी, है ना। ही डाइव्ड एट द फिश, तब वो जो है वो मछली पे झपट्टा मारा। विथ अ लाउड स्क्रीम, बहुत ही जोर की आवाज़ के साथ। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और वो बाहर और नीचे की तरफ डूबने लगा, है ना। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तभी अचानक लगा जैसे कि डर से कोई राक्षसी दबाव उसकी तरफ बढ़ रहा है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लिसनड अ मिनट, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कुछ सिर्फ 1 मिनट के लिए होगा।
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और उसके बाद उसने अपने जो पंख हैं वो ऊपर की तरफ फैलाए. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट. The wind rushed against the breast feathers, then under the stomach, his stomach. हवा जो है उसकी छाती के और पंखों के तरफ जोर मारे थी. then under his stomach, उसके बाद उसके पेट के अंदर. and against his wings, और उसके हवा का जो दबाव था उसके पंखों के विपरीत था. he could feel the tips of his wings cutting through the air. तो उसने महसूस किया कुछ अपने पंखों के टिप्स के कटिंग को हवा में. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. अब वो अपने सर को नहीं गिरा सकती थी. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. वो कभी नीचे कभी ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहा. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसको डर नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बाइट डिजी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही स्केयर्ड अपवर्ड्स. उसके बाद वो अपने पंखों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ उड़ने लगा. गा 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 इज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम. और इस तरह से वो उसका डर निकल गया और वो गा 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 करते हुए घूमने लगा और उसकी माँ उसके पीछे थी. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. और उसके जो पंख थे वो बहुत ही तेज आवाज कर रहे थे. ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम. वो भी चिल्लाकर अपनी माँ का आवाज का जवाब दे रहा था. देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसके बाद उसके पिता भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए उड़ने लगे. ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम. उसने देखा कि उसके भाई दोनों भाई बहन भी उसके ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं. कर्वेटिंग एंड ब्लैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. उसके ऊपर डाइविंग सोरिंग करते हुए है ना आगे पीछे करते हुए उसके पीछे पीछे उड़ने लगे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. उसके बाद वो भूल गया कि वो उड़ने के लायक नहीं है. And commanded himself to dive and soar and curve seeking श्रीली. और वो उसके बाद खूब उड़ने लगा, डाइव करने लगा, सोर करने लगा, घूमने लगा, मुड़ने लगा, सब कुछ करने लगा. ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. और वो समुद्र के नज़दीक था और उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. ठीक समुद्र की तरफ मुंह किया हुआ है महासागर की तरफ. ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. उसने देखा उसके नीचे बहुत ही नीचे बहुत विशाल हरा समुद्र नीचे दिखाई दे रहा था. विथ लिटिल रेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग sideways and crawled amazedly. His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. और इस तरीके से उसके भी माता पिता और भाई बहन सब जो हैं वो लैंडेड कर गए थे उसी ग्रीन फ्लोर पे है ना ahead of him जो उसके आगे था. They were beckoning to him, calling shrilly. और ये भी इस तरह से उसको लालचपूर्वक चिल्लाते हुए है ना बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. और इस तरह से उस समुद्र हरे समुद्र पे उन लोगों ने अपने पैर टिकाए. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. और इस तरह से उसके पैर जो हैं वो भी डूब गए. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन. और वो चिल्ला रही थी खुशी से और वो फिर उसने कोशिश किया ऊपर उठने का. फ्लैपिंग हिज विंग्स. अपने पंख को फरफराते हुए. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर. लेकिन वो कमज़ोर हो चुकी थी और थक टायर्ड एंड वीक विथ हंगर. उसने फिर कोशिश करने की कोशिश की पंख फड़फड़ा के ऊपर जाने के लिए. लेकिन वो थक चुकी थी और कमज़ोर हो चुकी थी भूख से. एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड. और ये थकने की वजह से और ऊपर वो नहीं जा सकता था. By the strange exercise his feet sank into the green sea. और इस तरीके से इस अद्भुत व्यायाम के बाद अब उसके जो पैर हैं वो हरे समुद्र में डूब चुके थे है ना. And then his belly touched it and he sank no further.
और अब उसकी भूख के मारे उसके पेट जो है ना अंदर सटक गए थे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीम, उसके चारों तरफ उसके परिवार चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसको बधाई देते हुए, प्रशंसा करते हुए। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो चोंच थे है ना कुत्ते मछलियों को नोचने में, कुत्ते और मछलियों उसके चोंच को ऑफर किया जा रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी, है ना। कहने का मतलब कि वो चिड़िया जो था वो बहुत उड़ने से डरती थी ना, तो उसके माता पिता चाहते थे उसको, कवार्ड भी बोल रहे थे, कायर बोल रहे थे कि वो किसी तरह से साथ आए। लेकिन 24 घंटे भूखे रहने के बाद भी वो जब नहीं उड़ा तो सीगल, तो उसकी माँ ने उसको मछली के फिश टुकड़े को लेकर उसके तरफ आते हुए इशारा ऐसे लालच दिखाया जैसे कि वो उसके तरफ आ रही है। फिर भी वो जब नहीं आई उसकी माँ, तो वो अचानक से डाइव मारता हुआ ऊपर आकाश में फिर कोशिश करता हुआ और उड़ने की कोशिश करता है। और इस तरह से उसके जो पेरेंट्स है, माता है, उसको उड़ने के लिए मजबूर करती है उसकी माँ। और इस तरह से वो भूख के लालच में और वो अपनी पहली उड़ान भरता है ना। सो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज द स्टोरी। ओके, आप ऐसा आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे का सारा चैप्टर मिल सके बच्चों। ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।